है कि जितनी भी बातें आपको देखने को मिल रही थी दिल्ली चुनाव में, उसमें से कई महत्वपूर्ण बातों में नीतीश कुमार का चुनाव हार जाना, चिराग पासवान का तो डे 1 से हम लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उनके उम्मीदवार में वो दम नहीं है जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, उस तरह से वो तैयार भी नहीं है। चिराग पासवान अपने दम पर जितना वोट लेके आ गए, ये बहुत बड़ी बात है और ये उपलब्धि उनके उम्मीदवार की नहीं, भाजपा की नहीं, चिराग पासवान की है। बिल्कुल। तो यहाँ से अब नीतीश कुमार पर सबकी निगाह होगी और नीतीश कुमार की कुर्सी पर कई लोगों की निगाह होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस कुर्सी में सबसे बड़े दावेदार जो तेजस्वी यादव है, हम बात उनसे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मौके की तलाश में है, अगर उसको मौका मिलता है या आंकड़े उसके फेवर में आते हैं, कुछ ऊंच नीच करने की जरूरत महसूस होती है, तो भारतीय जनता पार्टी चुकेगी नहीं। बिल्कुल। उसमें न तो नीतीश से दोस्ती निभाएगी और न कुछ करेगी, उसे हर हाल में आना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बातचीत हो रही थी, कल हमने आपको बताया भी था, हर्डल बनी थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में, वो कांग्रेस ही बनी थी। बिल्कुल। और कांग्रेस के कारण ही ये सब कुछ आपको देखने को मिला था कि जगह पर पहुंचते पहुंचते उसके बाद अगर जंगपुरा की बात करें तो यहाँ 675, ये सभी चार आंकड़े चार डिजिट से कम वाले हैं। 675 वोट से हार हुई है, जिसमें 7,350 वोट लेकर के आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। इसके बाद आगे अगर बढ़े हम तो तिमारपुर की बात करें तो तिमारपुर में 969 वोटों से हार हुई है जी, मात्र 969 वोटों से हार हुई है। तो आप समझिए कि 7,827 वोट लेकर के आई है कांग्रेस। इसके बाद राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ 1231 वोट से हार देख रहे हैं। इन सीटों पर हार जीत का कारण बनी है कांग्रेस। अब जो कांग्रेस लगातार आप देख रहे हो कि 2005 के बाद से लगातार वो चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रह करके वो अपना बेस खोज रही है। इसके लिए हमने कई बातें बताई भी हैं, कई आंकड़े बताए हैं, जिन आंकड़ों में आखिर क्या हो रहा है। कांग्रेस अपना बेस खोती जा रही है, और अगर इस बार दिल्ली से केजरीवाल की गायब हुए हैं तो कांग्रेस के पास एक मौका जरूर मिला है, भले ही हार जीत में उसका कुछ भी हो, लेकिन अब कांग्रेस को रिवाइव करने का एक मौका मिला है। यहाँ जगह खाली मिला है और विपक्ष में भले ही उसके पास कोई सीट नहीं हो, लेकिन उसे अगर चाहे तो वहां वो अपना प्रभाव छोड़ करके किसी और के बयान इस तरह के सुने होंगे क्या, जो थोड़ा सा भी हिंदू मुस्लिम में दुनिया जहान भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप बदला है, और स्वरूप बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार पर विशेष फोकस है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शांति से नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित करा ली जाए, और अब तक इसी फिराक में, इसी काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। यही कारण है कि अमित शाह को भी बिहार आने से रोका गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। देखिए, सुबह में हम आपको छोड़ के गए थे एक खबर पर, और हमने बताया था कि भाजपा की सरकार तो बन गई है, केजरीवाल को चारों खाने चित्त तो कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, भीतर की बात हम लेकर आएंगे और उसमें समझाएंगे। हालांकि इस खबर की टाइमिंग 6 बजे थी, लेकिन देखिए संपादक हमारे दिल्ली में है और कई हमारी जो सर्वे टीम है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, और लगातार दिल्ली से हम लोगों की बातचीत हो रही थी। वहां ऑफ रिकॉर्ड कई रिपोर्टर्स हमारे संपर्क में हैं, जिनसे जो है जानकारियां हम ले रहे थे, और इसी वजह से इस खबर को करने में देर हुआ। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सभी जानकारियों के साथ और एक्चुअल फैक्ट के साथ साथ परफेक्ट डेटा लेकर हम आपके सामने आए हैं। भीतर की बात में सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली जीत के बिहार में क्या मायने हैं, और क्या बिहार में जो प्रेशर बनाने का प्रयास भाजपा ने जो खुशी आज करके दिखाई है, खुशी जाहिर करके दिखाई है, क्या नीतीश कुमार पर दबाव डालने की पॉलिटिक्स है, और क्या नीतीश कुमार इन सब के बावजूद अपने सीएम कुर्सी छोड़ने को तैयार होते हैं। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। जो हमारे प्रश्न बाबा हमने रखे हैं उनके आप एक एक करके सबके जवाब देने का प्रयास करिए बाबा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पूछा कि क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, जहां से आपने लास्ट किया वहां से मैं शुरुआत करूं। जी, नीतीश कुमार देखिए किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। जीते जी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ आंकड़ों को देखें
या कुछ नारों को अगर आप देखें तो उन नारों में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ने की स्थिति में नहीं है और न छोड़ेंगे। अब इसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, नीतीश कुमार को उसके लिए कोई भी फैसला लेना पड़े तो लेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात इसमें हुई है, आज जो अमेंडमेंट हुआ है रिजल्ट आने के बाद, कि जिस बात का डर था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का ये हिस्सा भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिखाती कुछ है, करती कुछ है और उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जीत का जश्न मना रही थी भारतीय जनता पार्टी और लोगों को धन्यवाद बधाई दे रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली के चुनाव की बात जरूर की, लेकिन उसमें बिहार था, बिहार ही नहीं था, नीतीश कुमार थे। और जब नीतीश कुमार उसमें शामिल थे तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, कि जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आएंगे तो उनके मंच पर नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, ये इसी बात से प्रमाणित होता है। जी। इसके बावजूद भी अभी संशय है मुझे कि नीतीश कुमार उस मंच पे शामिल होंगे। अच्छा। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक स्टेप आगे बढ़ करके नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या इस पर भरोसा करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है कि जितनी भी बातें आपको देखने को मिल रही थी दिल्ली चुनाव में, उसमें से कई महत्वपूर्ण बातों में नीतीश कुमार का चुनाव हार जाना, चिराग पासवान का तो डे 1 से हम लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उनके उम्मीदवार में वो दम नहीं है जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, उस तरह से वो तैयार भी नहीं है। चिराग पासवान अपने दम पर जितना वोट लेके आ गए, ये बहुत बड़ी बात है और ये उपलब्धि उनके उम्मीदवार की नहीं, भाजपा की नहीं, चिराग पासवान की है। बिल्कुल। उसके आगे 50,000 के लमसम वोट लाया है। बिल्कुल। भले ही 36,000 वोट हारे हो। हमने आपको शुरू में याद होगा कि हम शुरू से इस बात को बता रहे हैं, वहां का सर्वे रिपोर्ट जो हमारा था, ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट था, वो भी हमने बताया था कि भले ही चाहे जितना भी तैयारी कर लिया जाए, लेकिन वहां जीतने की संभावना है न के बराबर है। हाँ, रहा सवाल वोटों का, तो हमने बताया था कि विदेश से जब लौटेंगे चिराग पासवान, उसके बाद चुनाव में उतरेंगे, कितना किसको फायदा दिला सकते हैं, ये बातें सामने नजर आएगी और वो बातें नजर आई हैं जी। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हमने आइडेंटिफाई की है और आंकड़ों में भी है, जिन सीटों पर एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि उन सीटों पर हार का कारण क्या है और कितना इन्फ्लुएंस उस सीट पर चिराग पासवान का रहा है, कितना भारतीय जनता पार्टी का रहा है और कितना उसमें जीत हार का जो रोल निभाया है वो कांग्रेस ने निभाया। जी बिल्कुल। इन सारी बातों को यदि आप एक तरफ रख दें तो नीतीश कुमार के जो बार बार सीएम कुर्सी छोड़ने की बात होती है, उसमें आप अब भूल जाइए कि नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि 2025 के चुनाव की परिस्थितियां क्या रहेंगी, अभी 9 महीने का समय है और 9 महीने में इतनी बार आपको डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने जाना पड़ता है। डॉक्टर विभिन्न तरह की प्राकृतिक स्थिति और दवाइयां देता है, डोज खा करके तब जाकर के आपको सुनने को मिलता है कि बच्चा हुआ है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि डायग्नोसिस शुरू हो गया है और बिहार में सारा फोकस आ गया है, तो यहां से अब नीतीश कुमार पर सबकी निगाह होगी और नीतीश कुमार की कुर्सी पर कई लोगों की निगाह होगी। बिल्कुल। इस कुर्सी में सबसे बड़े दावेदार जो तेजस्वी यादव है, हम बात उनसे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मौके की तलाश में है, अगर उसको मौका मिलता है या आंकड़े उसके फेवर में आते हैं, कुछ ऊंची नीच करने की जरूरत महसूस होती है, तो भारतीय जनता पार्टी चुकेगी नहीं। बिल्कुल, उसमें न तो नीतीश से दोस्ती निभाएगी और न कुछ करेगी, उसे हर हाल में आना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बातचीत हो रही थी, कल हमने आपको बताया भी था। जी। उस दौरान भी ये बातें हो रही थी, हम सभी ने कई मुद्दों पर बात किया। उन बातों में एक तो बात साफ नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार भले ही अस्वस्थ हों, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहे हों, लेकिन अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में वो कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल, प्रगति यात्रा में लगातार जा रहे हैं। कल ही जिस प्रकार के वीडियोस निकल कर सामने आए, बिल्कुल। अब उसमें से जो छन के खबरें आ रही हैं वो तो हमने देखा नहीं है, वो तो सिर्फ कयासों में है या कान से सुना जा रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार जहां एक्ट कर रहे हैं वहां वो नजर आ रहे हैं, चलने फिरने में, बातचीत करने में उनको कोई समस्या नहीं हो रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कुछ लोग और भी बातें कर रहे हैं, लेकिन खैर उन सब बातों पर नहीं जाएंगे। हम आते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा संकट यदि कोई बन करके उभर रहा है तो वो है कांग्रेस। आपको याद होगा कि कांग्रेस जो है तो 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़ी जो हर्डल बनी थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में, वो कांग्रेस ही बनी थी। और कांग्रेस के कारण ही ये सब कुछ आपको देखने को मिला था कि
जगह पर पहुंचते पहुंचते आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा पीछे रह गए थे और उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल था। आज केजरीवाल की अगर बात करें हम तो कुछ आंकड़े हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है। इसी बेस पर यह तय होगा कि बिहार में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी और बिहार में आंकड़े क्या होंगे। हालांकि 2020 में कमोबेश स्थिति इसी तरह की रही है जिसमें नीतीश कुमार को 43 सीटों पर रुकना पड़ा था। ये हमारे पास लगभग 1 दर्जन ऐसे सीट है जिन सीटों पे जीत हार का आंकड़ा जो है जितना है उससे ज्यादा आपको बता रहे हैं कि जो हराने वाली पार्टी जिसका नाम हम ले रहे हैं कांग्रेस ने उससे ज्यादा वोट लाए हैं। अब जैसे सबसे पहला जो सबसे कम मार्जिन से जीत हार हुआ है वो है संगम बिहार। संगम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 54,049 वोट आए हैं, तो वहीं आपके प्रत्याशी को 53,705 वोट आए हैं, यानी 344 वोटों का अंतर है। और यहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको 15,863 वोट आया है। मतलब दोनों अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाते तो बहुत बड़ी बढ़त होती। इसमें केजरीवाल के भी बदमाशी नहीं कम नहीं है, इसलिए केजरीवाल भी बड़ा जिद्दी टाइप का नेता है। अपने कई मित्रों को उन्होंने देखा कि लाल झंडी दिखा करके बाहर कर दिए। कुमार विश्वास उसी में से एक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि केजरीवाल से और कुछ नहीं 8 से 10 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, जो उन्होंने नहीं दिया। घमंड था, दम्भ था कि हम जैसे जीत करके आए 70 में से 70 सीट इस बार जीत के आएंगे, अपना भी सीट नहीं बचा पाए। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि 15,000 वोट लेकर के कांग्रेस आती है और आप 344 से हार जाते हैं। दूसरी सीट है त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में भी लगभग 392 सीटों से हार जीत हुई है और 6,147 वोट लेकर के आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। उसके बाद अगर जंगपुरा की बात करें तो यहाँ 675, ये सभी चार आंकड़े चार डिजिट से कम वाले हैं। 675 वोट से हार हुई है, जिसमें 7,350 वोट लेकर के आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। इसके बाद आगे अगर बढ़े हम तो तिमारपुर की बात करें तो तिमारपुर में 969 वोटों से हार हुई है मात्र 969 वोटों से हार हुई है। तो आप समझिए कि 7,827 वोट लेकर के आई है कांग्रेस। इसके बाद राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ 1231 वोट से हार हुई है और 4,000 से ज्यादा वोट लेकर के यहाँ कांग्रेस आई है। बिल्कुल। मालवीय नगर की बात करें तो यहाँ 2131 वोट से हार हुई है और 6,770 वोट लेकर के कांग्रेस आई है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो 3188 वोटों से हार जीत हुई है और 6700 से ज्यादा वोट लेकर के कांग्रेस आती है। यहाँ भी सीट आप समझिए कि इंडिया गठबंधन के पास था। इसके बाद ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहाँ 3188 वोटों से हार जीत हुई है और 6,700 वोट से ज्यादा लेकर के आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ 4,089 वोट से हार हुई है और 4,568 वोट लेकर के आई है कांग्रेस। इसके बाद छतरपुर की बात करें तो यहाँ 6,239 वोटों से हार जीत हुई है और 6600 से ज्यादा वोट लेकर के आई है कांग्रेस। महरौली की बात करें तो यहाँ 8218 वोट से हार जीत हुई है और इसमें 9,338 वोट लेकर के आती है कांग्रेस। एक और सीट है मादीपुर। यहाँ पर 10,899 वोटों से हार जीत हुई है और 17,900 यानी 18,000 के आसपास वोट लेकर के आती है कांग्रेस। इसके बाद बादली की बात करें हम तो यहाँ 15,163 वोटों से हार जीत हुई है और 4171 वोट लेकर के आती है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में कस्तूरबा नगर की बात करें तो 19,450 वोट से हार जीत होती है और 27,000 से ज्यादा वोट लेकर के आती है कांग्रेस। नंगलोई जाट की बात करें तो यहाँ 26,251 से हार जीत होती है और 32,000 से ज्यादा वोट लेकर के कांग्रेस आती है। यानी कि ये जो आप 1 दर्जन सीट देख रहे हैं इन सीटों पर हार जीत का कारण बनी है कांग्रेस। अब जो कांग्रेस लगातार आप देख रहे हो कि 2005 के बाद से लगातार वो चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रह करके वो अपना बेस खोज रही है। इसके लिए हमने कई बातें बताई भी हैं, कई आंकड़े बताए हैं जिन आंकड़ों में आखिर क्या हो रहा है। कांग्रेस अपना बेस खोती जा रही है और अगर इस बार दिल्ली से केजरीवाल की गायब हुए हैं तो कांग्रेस के पास एक मौका जरूर मिला है, भले ही हार जीत में उसका कुछ भी हो, लेकिन अब कांग्रेस को रिवाइव करने का एक मौका मिला है। यहाँ जगह खाली मिला है और विपक्ष में भले ही उसके पास कोई सीट नहीं हो लेकिन उसे अगर चाहे तो वहां वो अपना प्रभाव बदल सकती है, बना सकती है। बाबा मेरे पास एक सवाल है, ये केजरीवाल को तो दिखा दिया है कांग्रेस ने कि देखिए अगर
मेरा काम आप नहीं बनाइएगा तो हम भी आपका खेल बिगाड़ देंगे। उसी प्रकार से बिहार में ये तेजस्वी यादव को भी तो चुनौती नहीं है। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। जी जी। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इस दिल्ली चुनाव से पहले ही अपना इरादा साफ कर लिया था। यहाँ की परिस्थितियां तो कुछ अलग थी, 8-10 सीटें मांग रही थी, नहीं मिला, जिसका नतीजा केजरीवाल भी झेल रहे हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस अगर साथ में चुनाव लड़ती तो एक आध सीट जीत भी सकती थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोका भी जा सकता था। लेकिन बिहार में परिस्थितियां बिल्कुल उसके अलग है। अभी तक कांग्रेस ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो क्या करेगी, लेकिन इशारा जरूर कर दिया है। इशारा ये किया है कि अगर हमें पिछली बार से कम सीट मिलता है तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उसने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मांग दी है। अगर हमारी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें चाहिए। अब इसके बाद जो नारा दिया जा रहा है, वो नारा दिया जा रहा है, सबसे पहला नारा तो आपने सुना होगा कि जो कल तक अपने सीट मांग रहे थे बिहार में 20-20 गो, जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली तो सिर्फ टेलर है, असली खेल तो यहाँ बिहार में होना है। बिल्कुल। इन सब नारों के बाद, इन सब बातों के बाद दिल्ली ने जो बात कही है, उसके बाद से अब कई नारे हमारे सामने से आने लगे हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हम जो बार बार ये कह रहे हैं, एक तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा संकट जो बन के आ रही है वो कांग्रेस बन के आ रही है, बहुत बड़ा। बाकी तो विरोध में खड़े हैं, उनसे तो सीधी लड़ाई उनको लड़नी है। लेकिन यदि कांग्रेस विद्रोह कर देती है तो निश्चित रूप से वो उसका वोट बैंक जो है वो उसी में से कट करके आएगा, या फिर कोई नया एक्ट अगर करती है तो वो घाटा राष्ट्रीय जनता दल को ही होगा। ऐसी स्थिति में आप दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बिहार और पूर्वांचल का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया है कि दिल्ली के चुनाव में बिहार का, पूर्वांचल के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये योगदान 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने एक आभार व्यक्त किया है और इसके लिए बधाई और धन्यवाद भी दिया है कि आप लोगों के प्रयास से ही हम दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर पाए, सरकार बनाने जा रहे हैं। इन सब के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक बूस्टअप डोज जो है अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। बिहार में 35 साल के बाद ये संभावना एक बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है कि वो अपने लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ सोच सके। लेकिन ये बिना नीतीश कुमार को कॉन्सेंट में लिए हुए संभव नहीं है। नीतीश कुमार स्वेच्छा से चाहे तो, या फिर जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं नीतीश कुमार का कि वो अपने बेटा को लेकर के आए। एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वो तो ये बता रहे थे कि जदयू का डिवाइड हो गया है, दिल्ली 2 लोग देखेंगे, ललन सिंह और संजय झा, और बिहार विजय चौधरी और अशोक चौधरी देखेंगे। अब ये कैसे बंटवारा हुआ, कौन बंटवारा किया, कहां बंटवारा हुआ, इसका डीड कहां है, किसी को पता नहीं है। लेकिन लोगों को जितने मुंह उतनी बातें सामने नजर आती है। अब जो हमारे सामने नजर आ रहा है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए जो शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें वो सफल नजर आई है, और दिल्ली में उसी का परिणाम नजर आया होगा। दिल्ली में आपने किसी भी एकमात्र रमेश बिधोड़ी को छोड़ करके किसी और के बयान इस तरह के सुने होंगे क्या, जो थोड़ा सा भी हिंदू मुस्लिम में दुनिया जहान लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप बदला है, और स्वरूप बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार पर विशेष फोकस है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शांति से नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित करा ली जाए, और अब तक इसी फिराक में, इसी काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। यही कारण है कि अमित शाह को भी बिहार आने से रोका गया है। और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को रख करके पहले चुनाव में परिणाम लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार को हर हाल में अपने गठबंधन का हिस्सा बना के रखना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उनके एनडीए में रहने से फायदा उनको ज्यादा होता है, या फिर उनके एनडीए से बाहर आने पर उनको फायदा होता है, क्योंकि उनका 15% वोट उनके साथ अगर कांस्टेंट है और बाकी के वोटों को और जुगाड़ वो कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से की रिंग जो होगा
मास्टर की, वो नीतीश के पास ही होगा। और नीतीश के पास होगा तो नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई डिगा नहीं सकता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बारे में हम जो कह रहे हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चाहे भाजपा जितनी भी युक्ति लगा ले। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग का समझौता, जो आपको याद होगा सागर, हम बार बार बता रहे हैं कि 121 से एक सीट ज्यादा नीतीश कुमार किसी को देने वाले नहीं है। अच्छा, 121 सीट इसलिए देंगे कि 122 पूरा नहीं हो, और उसमें से आप 100% सीटें तो जीत ही नहीं सकते हैं। तो ये भी बात है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार अपने हाथ में चाबी रखेंगे। यहां तक नीतीश कुमार अपने आप को एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित भी रखेंगे, कॉन्शियस भी रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो बाबा, मेरा सवाल यह है कि क्या आप दिल्ली फतह करने के बाद भी भाजपा को सीट शेयरिंग में एज नहीं मिलने जा रहा है? आपका ये कहना है? मेरा कहना सिर्फ यही है कि भाजपा उस मोर की तरह है जो नाचता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब नाच खत्म होता है अपने ही नाच से बहुत खुश रहता है, वो लोगों को लुभाता है। आप देखिए कि मोर नाचने लगता है तो तन्मय होकर के नाचता है, लेकिन जैसे ही नाच खत्म करता है उसके पैर पर उसका नजर जाता है तो अचानक से देखिए सारा पंख जो है समेट लेता है और मुड़ी झुका देता है। कारण उसका जानते हैं क्या है? उसका पैर बड़ा कुरूप होता है। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ तो किया है, लेकिन बिहार में नीतीश का विकल्प तैयार नहीं किया है। सम्राट चौधरी को सामने लाया जरूर, अगर सम्राट चौधरी की पगड़ी नहीं उतरवाई होती, उनसे उनका सब मुंडन नहीं करवाया होता, कसम नहीं तोड़वाया होता, तो एक विकल्प नजर आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये राजनीति का एक हिस्सा है, मैत्री भी एक हिस्सा अंग है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग सोच रही हो, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार को माइनस करके आप सरकार बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, अब अंतिम सवाल यह है कि कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने जो काम दिल्ली में किया वो काम क्या बिहार में कर सकती है? क्या इतना पावर है बिहार में कांग्रेस को? कई लोग कह रहे हैं कि ये बिहार है, बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, इसलिए जो खेल कांग्रेस ने दिल्ली में किया वो बिहार में नहीं हो सकता है। देखिए सागर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि अगर किराए के कितना भी बहुत सुंदर मकान में आप रहिएगा तो आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी संतुष्टि मिलेगी आपको अपने फूस के व्यक्तिगत घर बनाए हुए घर में। कांग्रेस अपना घर जिस दिन बना लेगी उस दिन कांग्रेसियों को संतुष्टि होगी, और निश्चित रूप से कांग्रेसी जो अभी आधा मन से काम कर रहे हैं वो पूरे मन से काम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस का भले ही जीत हार में बहुत बड़ा योगदान नहीं हो, उसके पास सीटें नहीं आए, लेकिन संतुष्टि मिलेगी, और ये संतुष्टि वोट में कन्वर्ट होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका होगा। चलिए, तो देखा आपने भीतर की बात में हमने बहुत सारे डिटेल्स आपको बताए, और देखिए जो अंतिम सवाल मेरा था उसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिला। और जो डेटा अगर आप देखेंगे, जो बाबा ने आपको बताया कि कांग्रेस को दिल्ली में बहुत ज्यादा वोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर आई हैं कि वो आम आदमी पार्टी को हरा सके। अरे 37 सीटें, अगर ये सीटें जीत जाती आम आदमी पार्टी तो 37 सीटें होती, और 37 सीट में वहां सरकार बन जाती। लेकिन सरकार नहीं बनने देने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है? कांग्रेस का। और देखिए रोहिणी आचार्य ने लिख भी दिया है बाबा जी, रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पर लिख दिया है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की जीत हो गई। अब बंदर वो किसको कह रही है तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से क्या तेजस्वी यादव सबक लेते हैं? रोहिणी ने पोस्ट तो किया है, लेकिन इस पोस्ट को अगर किसी को अच्छे तरीके से समझना है तो वो तेजस्वी यादव हैं। अगर तेजस्वी यादव इस बात को समझ लेते हैं तो फिर बिहार में कुछ अलग देखने को मिलेगा। कल जाकर के चेक कीजिएगा नो एंट्री का बोर्ड हटा है कि नहीं हटा है। जी बिल्कुल। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।